दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र राठौर आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं 12वीं कक्षा की हिंदी की दूसरी कहानी नमक का दारू। कहानी के पहले 2 पार्ट्स में हमने देखा कि मुंशी बंसीधर किस प्रकार पढ़ाई लिखाई पूर्ण करके नौकरी की खोज में निकलते हैं, दारोगा पद पर नियुक्त हो जाते हैं नमक विभाग में। उसके बाद लेखक दूसरे पार्ट में 6 महीने के बाद की स्थिति बताते हैं कि मुंशी बंसीधर अपने क्वार्टर में थे और यमुना नदी पर बने हुए पुल पर गाड़ियों की आवाज़ और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई देता है। उनको शक होता है कि कुछ गलत हो रहा है। वे वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि गाड़ियाँ भर भर करके गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल को पार कर रही है। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वे स्वयं जाकर गाड़ियों को टटोलते हैं और पाते हैं कि उसमें नमक के ढेले थे। अब वे पूछते हैं कि किसके हैं, तो पंडित आरोपी-दीन के। ये दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है। और पंडित आरोपी-दीन वो दातागंज के एक मशहूर जमींदार है। बड़ा उनका व्यापार धंधा चल रहा है, सदाव्रत चलाते हैं। उस पूरे इलाके में ऐसा कोई नहीं है। देखिए, उनका चरित्र चित्रण है पंडित आरोपी-दीन का कि उस पूरे इलाके में ऐसा कोई नहीं है जो उनके कर्ज से न लदा, मतलब सबको कुछ ना कुछ वे देते रहे हैं। इसलिए पंडित आरोपी-दीन का इस विस्तार में, इस इलाके में बड़ा नाम है। मुंशी बंसीधर उनकी गाड़ियाँ रोकने से पहले कुछ चौंकते हैं, लेकिन ये बड़े प्रामाणिक और कर्तव्यनिष्ठ अफसर हैं, इसलिए गाड़ियों को रोक देते हैं। और फिर क्या होता, तो उसके तीसरे पार्ट में, कहानी के तीसरे पार्ट में आज हम इसे देख रहे हैं। पंडित आरोपी-दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते हैं। देखिए, बहुत बड़ा व्यक्ति है, लंबा चौड़ा कारोबार है, इसलिए आराम से अपने सजीले रथ, मतलब उनका रथ जो है शायद वो बैलों से चलता हो या घोड़ों से चलता हो। पहले के ज़माने की बात है, 1936 से पहले की। तो उनका सजीला रथ और रथ पर कुछ आधे सोते कुछ जागते, मतलब आराम की मुद्रा में वे चले आ रहे हैं। अचानक कई गाड़ी वाले घबराए हुए आकर उनको जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुला दे। दारोगा मतलब पुलिस अफसर बंसीधर, उन्होंने हमारी नमक की गाड़ियों को रोक दिया है और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। घाट मतलब जो यमुना का किनारा है, जहाँ पर बंसीधर की पोस्टिंग, मतलब जहाँ के वे अफसर हैं, तो वहाँ घाट पर खड़े हुए आपको बुला रहे हैं। यहाँ से पंडित आरोपी-दीन की एंट्री होती है। पंडित आरोपी-दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। ये एक मार्क्स के सवाल में आ सकता है। और उनका पूरा जो चरित्र है पंडित आरोपी-दीन का, वो भी इसमें आ जाता है। तो पंडित आरोपी-दीन का लक्ष्मी जी पर पूरा विश्वास था। तो किस पर विश्वास था? लक्ष्मी जी पर। लक्ष्मी जी मतलब पैसों पर उनका पूरा भरोसा था। अखंड विश्वास, अखंड, खंड मतलब टुकड़ा और अखंड मतलब लगातार, जो टूटता नहीं, ऐसा एक दृढ़ विश्वास। अखंड का दूसरा मतलब दृढ़, अटल। तो लक्ष्मी जी पर उन्हें अटल विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य। संसार को छोड़ो, स्वर्ग में जहाँ देवता निवास करते, वहाँ पर भी लक्ष्मी जी का ही निवास है, उनका ही राज चलता है। और वैसे हम लोग जानते हैं, हमारे पास अगर पैसा है तो सब हमें मान इज्जत देते हैं,
और अगर पैसा नहीं है तो हम बेकार हैं। इसलिए लक्ष्मी का सर्वत्र राज है। अगर हमारी जेब में लक्ष्मी है, पैसे हैं, तो हमारा मूल्य बढ़ जाता है, और अगर पैसे नहीं हैं तो लोग हमारा अनादर करते हैं। यह कहने का मतलब उनका यह कहना यथार्थ ही था। देखिए, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये संसार का तो क्या कहना, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज है, तो ये कहना यथार्थ भी है। क्यों? उसकी वजह बताते हैं लेखक। पंडित द्रौपदी ने ये कहा कि ये संसार में ही नहीं, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज है, तो ये कहना यथार्थ क्यों है? क्योंकि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। अगर सवाल ये पूछा जाए कि पंडित द्रौपदी ने ऐसा क्यों कहा कि संसार को छोड़ो, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज है, क्योंकि हम देख रहे हैं आए दिन आप लोग टीवी पर, फिल्मों में, न्यूज़ चैनल्स पर, अखबारों में ये सब देख रहे हैं कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने, पैसों से ही सब कुछ खरीदा जाता है। बड़े बड़े सौदे होते हैं, न्याय भी पैसों से खरीदा जाता है। इसलिए इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती, न्याय नीति सबको लक्ष्मी जैसे चाहे, जिस और समर्थन देना हो, जिस और न्याय देना हो, जैसा भी न्याय खरीदना हो, सब लक्ष्मी के अधीन, लक्ष्मी उनको नचाती है। और आप लोग जानते हैं कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना सब लक्ष्मी के खिलौने। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। उनको लक्ष्मी पर विश्वास था, इसलिए कोई टेंशन नहीं है उनको, मतलब विचलित नहीं हुए। कहा चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। और पहले के बड़े बड़े लोग एक बक्से में पान के बीड़े रखते थे, उनको खोला, पान के बीड़े मतलब पान जो हम खाते हैं उसके बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाज ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, शब्द है लिहाफ, लिहाफ नहीं है, लिहाज कर देना। तो फिर लिहाज ओढ़े, लिहाज मतलब बड़े आदर से, मान से, लिहाज करना मतलब आदर, तो बड़े आदर से दारोगा के पास आकर बोले। देखिए वैसे बड़े होशियार है ये, तो क्या कहा, उम्र में बड़े हैं, दारोगा भी नए नए हैं, अभी यंग है, युवान है, इसलिए कहा बाबूजी आशीर्वाद। और बड़े लोग छोटों को आशीर्वाद देते हैं, इसलिए कहा कि मेरा आशीर्वाद है आपसे, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोक दी गई? बाबूजी बताइए तो सही कि हमने कौन सा अपराध किया है कि हमारी गाड़ियाँ रोकी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वैसे मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मणों पर यजमानों की कृपा दृष्टि मतलब उसको दान दक्षिणा देनी चाहिए, तो हमारे पर आपकी कृपा दृष्टि रहनी ही चाहिए। बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म, सरकार ने जब नमक पर टैक्स लादा है, उसकी खुलेआम बिक्री जो होती थी उस पर एक लगाम बना दी है और आप चोरी छिपे उसका उपयोग करते हैं, तो ये सरकारी हुक्म है। पंडित द्रौपदी ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। देखिए बड़े वाचाल है ये, मतलब अपनी बोली से, अपनी ज़बान से अच्छों को अपने पक्ष में कर लेते हैं, अपनी जेब में भर लेते हैं। ऐसे है पंडित द्रौपदी। इसलिए कहा कि हम सरकारी हुक्म को नहीं मानते और न ही सरकार। हमारे सरकार तो आप ही हैं। बंसीधर को उनकी प्रशंसा करते हुए, उनको अच्छा लगाते हुए ये कहते हैं कि सरकार और सरकारी हुक्म को हम नहीं मानते, हमारी सरकार तो आप ही है। हमारा और आपका तो घर का मामला है, क्योंकि ये नमक का व्यापार जो
आप नमक के दारोगा है और मैं नमक का व्यापारी हूँ। तो हमारा क्या है, आपस का मामला है, घर का मामला है। और कहा हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? हम और आप तो एक ही, इंसानियत के नाते एक है। व्यापार और उस व्यापार से जुड़े हुए उसकी रक्षा करने वाले आप दारोगा हैं, तो हम व्यापारी हैं। तो हम और आप एक दूसरे से बाहर नहीं, बाहर मतलब एक दूसरे से बाहर की ओर, जुदा, गुजराती में આપણે जुदा कहिए છીએ। और बाहर शब्द का जो अर्थभेद है वो आपको पता है कि बाहर और बाहर दोनों शब्द एक समान लगते हैं, लेकिन अर्थभेद में दोनों के अर्थ अलग होते हैं। बाहर मतलब बाहर की ओर, जुदा, और बाहर का मतलब वसंत ऋतु। तो ये आ की मात्रा बदल जाने से अर्थ भी बदल जाता है। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, मेरी गाड़ियाँ रोकने का आपने जो कष्ट उठाया वो व्यर्थ है। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ा दे। वैसे पुलिस वाले जब किसी की गाड़ियाँ रोकते हैं और किसी व्यापार को रोकते हैं तो छानबीन करने के बाद पैसों से मामला निपटाते हैं। तो शायद पंडित आरोपी के मन में ये था कि वंशीधर ने गाड़ियाँ इसलिए रोकी कि उन्हें पैसे चाहिए, रिश्वत चाहिए। तो इसलिए वे कहते कि ये हो ही नहीं सकता कि हम इधर से गुजरते हो और घाट के देवता, यहाँ वंशीधर को क्या बताया, इस घाट के, यमुना नदी के घाट के किनारे जो नमक का विभाग है उसका प्रमुख अधिकारी वंशीधर है। इसलिए वो क्या हुए, यहाँ के मुख्य अधिकारी, इसलिए इस घाट के देवता। तो इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। जिस प्रकार मंदिर में जाकर हम देवता को भेंट चढ़ाते हैं, इस तरह यहाँ का जो भगवान है, देखिए वंशीधर को क्या बना दिया पंडित आलोपीदीन ने, अपनी वाचाल भाषा में देवता बना दिया। तो हम इस देवता को भेंट न चढ़ावे, ये हो ही नहीं सकता। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। गाड़ियाँ निकल जाने के बाद मैं स्वयं यहाँ आ रहा था और आपको जो आपके खर्चे की मतलब जेब खर्ची मतलब रिश्वत है वो देने मैं स्वयं आ रहा। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ऐश्वर्य मतलब धन दौलत। देखिए यहाँ मुंशी वंशीधर ये ऐश्वर्य से अलिप्त है। तो पंडित आलोपीदीन के ऐश्वर्य का मतलब उनकी धन दौलत का कोई प्रभाव न पड़ा। तो ये बड़े कर्तव्यनिष्ठ हैं। ईमानदारी की नई उमंग थी। अभी 6 ही महीने हुए हैं यहाँ आए हुए, इसलिए ईमानदार है और ईमानदारी की नई नई उमंग है, उत्साह है कि मैं यहाँ का अधिकारी हूँ और सब कुछ मेरे अधिकारों के तहत ही होना चाहिए। मैं जैसा, मुझे जो जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने दी है, सरकार ने दी है, उसी के अनुसार काम होना चाहिए। तो ये नई उमंग है ईमानदारी की। कड़क कर बोले। जब पंडित आलोपीदीन ने रिश्वत की बात करी तो कड़क कर बोले। क्या कहा, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं। नमक हराम मतलब गद्दार जो है मतलब धोखेबाज, जो धोखा देता है अपने अधिकारों से, अपनी प्रतिष्ठा से, मैं उनमें से नहीं हूँ। जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते, मैं उन नमक हरामों में से नहीं हूँ जो कौड़ियों पर, बहुवचन है कौड़िया शब्द, कौड़ियों मतलब पैसा, जो पैसों के बलबूते पर अपना ईमान बेचते फिरते, मैं उन अधिकारियों में से नहीं हूँ। आप इस समय हिरासत में
हिरासत में, मतलब मेरी कैद में। हिरासत का मतलब होता है कैद। तो आप इस समय मेरी कैद में हैं। सवेरे आपका कायदे के अनुसार चालान होगा, मतलब कानून के जो नियम है उस नियम के अनुसार चालान, चालान मतलब जो दंड दिया जाता है, मतलब जो पैसे, जो जुर्माना भरने के बाद उनकी छुट्टी हो सकती है, उसी के अनुसार आपका जो है चालान, छुटकारा हो सकता है। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है, फुर्सत मतलब समय, अब ज़्यादा बातों का समय नहीं है मेरे पास। और अपने जमादार से भी आदेश करते हैं, जमादार बदलूसी। सवाल ये भी आ सकता है बदलूसी कौन है, कि कभी एकाध पात्र जो केवल उसके नाम का उल्लेख होता हो, ऐसे पर भी सवाल आ सकते हैं। तो जमादार बदलूसी, बदलूसी कौन है? यहाँ का जमादार। तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता। बंशीधर अपने नीचे के अधिकारी मतलब जमादार को आदेश करते हैं कि पंडित अरविंद को उन्होंने चोरी छिपे नमक की गाड़ियाँ भरी हैं, तो इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। ओके, यहाँ पर इस कहानी का जो तीसरा पार्ट है अभी अधूरा है। नेक्स्ट हम आगे की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।